हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए इरशाद खान, आपका दोस्त। आज मैं आपको अपील कैसे फ़ाइल करते हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। अब होता क्या है कि अपील कई तरीके के फ़ाइल होते हैं। एक कभी जीएसटी कैंसिल हो जाता है ना, तभी हम अपील फ़ाइल करते हैं। रिवोकेशन का डेट चला गया। अब रिवोकेशन क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ है, आप हमारी दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। तो रिवोकेशन के बाद आप अपील फ़ाइल कर सकते हो। अपील फ़ाइल करोगे अपील 01 में, ऑनलाइन होता है, तो उसमें कुछ पैसे डिपॉज़िट नहीं देने पड़ते हैं। आप ज़ीरो अमाउंट पे करके अपील फ़ाइल कर सकते हो और कमिश्नर से आपको जाके अपॉइंटमेंट लेना है और कमिश्नर आपको अपॉइंटमेंट देगा। फिर आप जाके अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करो, आपका जीएसटी एक्टिव हो जाएगा अगर कैंसिल हुआ है। लेकिन बाकी चीज़ों में अगर अपील फ़ाइल करना, अपील कब फ़ाइल होता है? समझो आपका कोई नोटिस आया कि आपने जीएसटी का फ्रॉड किया, मिसाल के तौर पे 25 लाख रुपए का, ठीक है। अब आप बोलो सर हमने 25 लाख का फ्रॉड ही नहीं किया। हो सकता है आपकी पोर्टल में जीएसटी शो नहीं कर रहा क्रेडिट, हमारे को तो क्रेडिट दिख रहा था जब हमने फ़ाइल किया, अभी नहीं दिख रहा है। या हमने टैक्स भरा है तो हम पूरा क्लेम करेंगे। या वी आर एज पर द लॉ एंड ऑर्डर, हम कानून के हिसाब से हमने जीएसटी फाइल किया, ये नोटिस गलत है। अब जीएसटी ऑफिसर पहले आपको नोटिस दिया, अब नोटिस के 7 दिन के बाद आपको क्या ऑर्डर पास कर देगा कि आपको भरना ही भरना है टैक्स। अब आप ऑर्डर पास करने के बाद भी टैक्स नहीं भर रहे हो, तो जीएसटी ऑफिसर का आपको कितने महीने का टाइम देता है? 3 महीने का। अब उस 3 महीने में आपके पास वक्त है कि आप अपील फाइल कर दो उससे हायर अथॉरिटी के पास। फॉर एग्जांपल, अगर असिस्टेंट कमिश्नर ने दिया है ऑर्डर, तो आपको जो सीनियर कमिश्नर है या जो है प्रिंसिपल कमिश्नर है, उसके पास आप अपील फाइल कर सकते हो। अपील का अलग एक सेक्शन होता है। तो जब आप अपील फाइल करने जाओगे ना, तो उसमें आपको प्री डिपॉजिट करना पड़ता है, मतलब कुछ पैसे जमा करना पड़ते हैं, तभी आप अपील फाइल कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे सर पैसे जमा करने की क्या ज़रूरत है? देखो, अगर पैसे नहीं जमा करोगे ना, तो हर कोई टाइम पास में अपील फाइल करेगा और गवर्नमेंट का टाइम बर्बाद करेगा। और गवर्नमेंट बोलेगी भाई हमारे को कुछ काम धंधा नहीं है, हम यही सब करते बैठे हैं। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जो सीरियस है वही पैसा जमा करेगा, और जिसको कॉन्फिडेंट है कि हमने गलती नहीं की, हमने फ्रॉड नहीं किया, वही डिपॉजिट का अमाउंट जमा करेगा और वही केस को आके लड़ेगा। तो आपके केस में समझो नोटिस आया था 25 लाख रुपए का, तो 25 लाख पे पहले डिपॉजिट कितना जमा करना पड़ता था अपील फाइल करने के लिए? 10%। कितना? हाँ सर, 10%, 10%। हो सकता है अभी भी पोर्टल अपडेट ना हुआ तो आपको 10% ही दिखा रहा हो, लेकिन हाँ ये चीज़ चेंज हो चुका है। मतलब पहले कैसा होता था, 25 लाख का 10% मतलब 2.5 लाख। आप 2.5 लाख रुपया अपील फाइल करते हुए गवर्नमेंट को कैश लेजर में जमा कर दो, उसके बाद आप अपील लगा सकते हो। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कैसा है, 25%, मतलब 25 लाख जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना, उसका 25%। अब 25 लाख का 25% देखा जाए तो 6 लाख कुछ रुपया होता है, ठीक है, 6.25 लाख रुपये, उतना आपको भरना पड़ेगा। अब 6.25 लाख रुपया आप भरोगे, डिपॉजिट करोगे, तब जाके 25 लाख का जो नोटिस आया है ना, उसका आप अपील फाइल कर सकते हो। कहाँ पर? हायर अथॉरिटी, मतलब कमिश्नर हो सकता है, अपीलेट अथॉरिटी, उससे बड़ी होती है ट्रिब्यूनल, ये सब चीज़ें होती है, ठीक है। तो जो भी आपका केस है वहाँ पे आप अपील फाइल कर सकते हो। अब अपील आप फाइल करोगे तो कैसे फाइल करोगे? क्या अपील फाइल करने के लिए सीए होना ज़रूरी है? नहीं। पहली चीज़ तो क्लियर कर लो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपका सीए ही अपील फाइल करे, आप नहीं कर सकते हो। अपील एज अ टैक्स पेयर आप भी फाइल कर सकते हो, लेकिन आपके पास जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए बस। अब अपील फाइल कैसे करते हैं? ऑनलाइन आप जाओ, ठीक है, वहाँ APL 01 या अपील का फॉर्म दिखेगा, वो अपील आप फाइल करो। जितना जितना आपको टैक्स का नोटिस आया है, नोटिस का रेफरेंस नंबर है, उसको डालो, आगे प्रोसीड करो। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे लेजर आते हैं कि भाई आपको जो अपील जो आप लगा रहे हो, आपको कितना टैक्स आया था भरने के लिए? 25 लाख। अब उसमें CGST कितना था, SGST कितना था, IGST कितना था, इंटरेस्ट कितना था, फलाना ढिमका, ये सब दिया रहेगा। वो आपको मैनुअली हाथ से भरना पड़ेगा। अगर प्री फिल्ड होके आ रहा है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। अब उसमें क्या है, आप उसके अटैचमेंट को स्कैन करोगे PDF में और वहाँ अपलोड कर दोगे। अपलोड करने के बाद वो APL 01 जो भी आप फाइल कर दोगे, ठीक है। अब अपील आप फाइल कर दोगे, उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा। अब उस एक्नॉलेजमेंट का आपको क्या लेना है? प्रिंट आउट लेना। उसके अलावा 2 चीज़ें और करनी है। ग्राउंड ऑफ अपील, आपको एक ग्राउंड ऑफ अपील बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसमें इंट्रोडक्शन रहेगा, मैं अपील लगा रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे लगा रहा हूँ, इस कानून के हिसाब से मेरे को नोटिस नहीं आना चाहिए, नोटिस आया है, आपसे प्रेयर है कि आप इस नोटिस को वापस ले लो और मेरे को टैक्स भरने ना है, आप ऐसे करो सर, मैं आपसे अपील करता हूँ। ये आप ग्राउंड ऑफ अपील उसमें बनाओगे, वो आप मैनुअली हाथ से बनाओगे, ठीक है। वो भी ईजी है बनाना, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। और आप अपील
जो प्रिंट आउट निकाला ऑनलाइन वो भी लगाओगे, ठीक है। उसके साथ आप क्या करोगे, बहुत सारे सपोर्टिंग्स लगाओगे, जितने भी सपोर्टिंग आप लगा सकते हो, जेन्युइन सपोर्टिंग, भर भर के वो सपोर्टिंग लगाओ, ऐसा नहीं कुछ भी लगा दिया, ठीक है। सपोर्टिंग लगा के 2 सेट बनाओगे, 1 सेट और 2 सेट, 2 फाइल लेके जाओगे। अब आप कमिश्नर के कॉलम में ऑफिस में जाओगे जहाँ पे अपील फाइल करते हैं, फिजिकली चल के जाना पड़ेगा, ठीक है, ऑनलाइन नहीं। वहाँ आप उसको एक्सप्लेन करो, सर मैं अपील फाइल करना चाहता हूँ, वो देखेगा, रेफ़र करेगा, बोले ठीक है। वो एक फाइल पे आपको स्टैम्प मार के एज एक्नॉलेजमेंट दे देगा, उस पर डेट लिख देगा कि फला तारीख को आप आना, फिर हम बैठ के हियरिंग करेंगे। आपकी हियरिंग की डेट फला तारीख को, मान लो कि 10 दिन 15 दिन बाद, जो भी डेट देगा। एक कॉपी आपको स्टैम्प मार के दे देगा, एक कॉपी वो खुद रख लेगा। फिर उस डेट का आप जाओ, आपको जीएसटी का प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप एक्सप्लेन करो, सर देखो ये सेक्शन था, इस सेक्शन के हिसाब से फॉर एग्जांपल आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं कर रहे, तो आप सेक्शन 16 रेफर कर सकते हो। सेक्शन 16 क्या बोलता है कि आपके पास इनवॉइस होना चाहिए, हाँ मेरे पास इनवॉइस है। आप गुड्स रिसीव करना चाहिए, मैंने गुड्स रिसीव कर लिया। सामने वाले ने जो आपको बेचा है वो जीएसटी फाइल करना चाहिए और टैक्स भरना चाहिए, उसने जीएसटी फाइल कर दिया। ई-वे बिल जनरेट होना चाहिए, ई-वे बिल जनरेट, मतलब सब कंडीशन फुलफिल है। तो आप बता सकते हो, सर देखो सेक्शन 16 में फुलफिल कर रहा हूँ, आप मेरे को वो इनपुट टैक्स डिसअलाउड करके यहाँ भरने के लिए बोल रहे हो, तो गलत है ना सर। प्यार से आप बोलो, इज्जत से बोलो, ठीक है। तो वो कन्विंस हो जाएगा, तो ऑर्डर पास करेगा, ठीक है। अपने छोटे वाले ऑफिसर को बोलेगा इसका जीएसटी का जो नोटिस दिया उसको वापस ले ले, ड्रॉप प्रोसीडिंग फाइल करेगा, ठीक है। दोस्तों अगर आपको इसी तरह नॉलेजेबल कंटेंट को सीखना है और आपको प्रैक्टिकल जीएसटी को सीखना है, तो मैं फ्री में वेबिनार कंडक्ट करता हूँ हर एक संडे को, जब भी आदमी फ्री रहे। वो वेबिनार कौन ज्वाइन करेगा? वो वेबिनार कोई भी ज्वाइन कर सकता है। एक हाउसवाइफ हो आप, जीएसटी नहीं पता, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फ्री बैठे हो ना, ज्वाइन करो, 1-2 घंटे की तो बात है, आप सीख जाओगे, ठीक है। आप बिजनेसमैन हो, सीख जाओगे। नहीं सर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा तो सब सीए हैंडल कर, मैं क्यों करूँ? आप अगर कोई चीज़ का नॉलेज गेन कर लोगे तो आपके लिए कोई नुकसान है नहीं, फ़ायदा ही है। हो सकता है आपका सीए कभी कुछ गलती कर रहा हो, या कभी कुछ भूल गया हो, या कभी कोई चीज़ उससे छूट गई हो, तो आप उसको बता सकते हो ना। यस सर। आप एज ए एम्प्लॉय हो, आप सीख करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन अचीव कर सकते हो, बॉस को इम्प्रेस कर सकते हो। आप फ्रेशर जॉब सीकर हो, आप जीएसटी का नॉलेज गेन करके क्या कर सकते हो, आप अच्छा इंटरव्यू देके क्रैक कर सकते हो, जीएसटी फील्ड में अच्छा एक जॉब अचीव कर सकते हो, ठीक है। आप टैक्स कंसल्टेंट हो, आप ज्वाइन करके जीएसटी का नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपने क्लाइंट को और ज़्यादा बेटर सर्व कर सकते हो, ज़्यादा फीस क्लेम कर सकते हो। तो इतना प्रैक्टिकल अगर जीएसटी आपको सीखना है फ्री में, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का लिंक है, उस लिंक पे आप क्लिक करो और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। जीएसटी प्रैक्टिकल वेबिनार करके है, जब भी वेबिनार होगा संडे को नई नई चीज़ों पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहीं पे आपको वेबिनार ज्वाइन करने का फ्री में लिंक मिलेगा। दोस्तों आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच दोस्तों।